ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज के वीडियो में 300 रुपीज के दर्शन टिकट को बुक करते समय जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है उसके बारे में जानेंगे। इस प्रॉब्लम को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, साथ ही कितने लोगों का टिकट हम एक मोबाइल नंबर से बुक कर सकते हैं, क्या 12 साल से कम उम्र के बच्चों का डिटेल्स देने की आवश्यकता है या नहीं, साथ ही तिरुमला, तिरुपति और तालकोना के एकोमोडेशन के रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी जो अभी हाल में ही अपडेट की गई है ऑफिशियल बुकिंग वेबसाइट में, उसके बारे में भी जानेंगे। तो अंत तक बने रहें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले जान लेते हैं कि जुलाई महीने के लिए 300 रुपीज के दर्शन टिकट को कब रिलीज किया जा रहा है। जुलाई महीने के लिए 300 रुपीज के दर्शन टिकट को 24 अप्रैल यानी कल सुबह 10 बजे रिलीज किया जाएगा और तिरुपति, तिरुमला और तालकोना के एकोमोडेशन को 24 अप्रैल यानी कल ही दोपहर 3 बजे जुलाई महीने के लिए रिलीज किया जा रहा है। 300 रुपीज के दर्शन टिकट बहुत ही जल्दी बुक हो जाते हैं और बुकिंग करते समय बहुत सारे एरर्स आते हैं। जो सबसे ज्यादा एरर आता है वो आता है जब आप सारी प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं और पेमेंट भी आपका कट जाता है, फिर भी आपकी बुकिंग नहीं होती है। ये सबसे ज्यादा देखा जाने वाला एरर है। भक्तों का ये सवाल रहता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि बुकिंग हुई है या नहीं हुई है। इसका सिंपल सोल्यूशन है, आप ऑफिशियल बुकिंग वेबसाइट में बुकिंग हिस्ट्री में जाकर अगर आप देखते हैं, एलसीडी टिकट के ऑप्शन में जाकर देखते हैं, यानी स्पेशल एंट्री दर्शन टिकट के ऑप्शन में जाकर देखते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका टिकट पास हुआ है या फेल हो गया है। अगर फेल्ड दिखा रहा है यानी आपका दर्शन टिकट बुक नहीं हुआ है और अगर आपका पेमेंट कट गया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। टीटीडी के अनुसार 7 से 10 बैंक वर्किंग डेज में आपके अकाउंट में, यानी जो भी अकाउंट आपने यूज किया है बुकिंग के दौरान, उसी अकाउंट में आपको पैसे रिफंड कर दिए जाते हैं। अगर आपका रिफंड 10 दिन के अंदर अंदर नहीं हो रहा है तो आप बुकिंग हिस्ट्री में ही एक नया फीचर रखा गया है, रिफंड ट्रैकर। तो आप उस रिफंड ट्रैकर में जाकर ये पता कर सकते हैं कि आपका अमाउंट बैंक में ट्रांसफर हुआ है या नहीं हुआ है। उसी तरह से जब भी आपने ऑफलाइन में या ऑनलाइन में अकोमोडेशन जब बुक करते हैं तो कॉशन डिपॉजिट आप भरते हैं, उस कॉशन डिपॉजिट का रिफंड भी आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। 300 रुपीज को किस तरह से आसानी से बुक किया जा सकता है, कौन कौन से अदर एरर मैसेजेस आते हैं, सभी की डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाई है लाइव में, एक बार जरूर चेक करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 300 रुपीज दर्शन टिकट के बुकिंग के दौरान एक मोबाइल से आप मैक्सिमम 6 लोगों के लिए दर्शन टिकट बुक कर सकते हैं, जिसमें सिर्फ आधार कार्ड नंबर ही लगता है। आपको आधार कार्ड को अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है और सिर्फ यही आईडी कार्ड एक्सेप्ट किया जाता है। 12 साल से कम उम्र के बच्चों का कोई भी दर्शन टिकट नहीं होता है, तो यहाँ पर आपको डिटेल्स भरने की भी आवश्यकता नहीं है अगर आपके बच्चे 12 साल से कम उम्र के हैं। 5 मिनट पहले ही आप वेबसाइट में जाकर लॉगिन कर ले। अगर लॉगिन के दौरान आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप दूसरे ब्राउजर से भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको गूगल क्रोम में दिक्कत हो रही है तो मोजिला फायरफॉक्स में भी आप ट्राई कर सकते हैं, या कोई और भी ब्राउजर हो तो आप ट्राई कर सकते हैं। उसी तरह कल ही यानी 24 अप्रैल को दोपहर 3 बजे एकोमोडेशन रिलीज किया जा रहा है तिरुपति, तिरुमला और तालकोना का जुलाई महीने के लिए। यहाँ पे भी बहुत सारे न्यू रूल्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। सबसे जरूरी जो न्यू रूल इंट्रोड्यूस किया गया है, आप तिरुमला के बुकिंग के दौरान अगर आपके पास ऑनलाइन दर्शन टिकट नहीं है तो आप तिरुमला का एकोमोडेशन बुक नहीं कर सकते हैं, आप फर्दर स्टेप में जा ही नहीं सकते, आपको पहले ही रोक दिया जाएगा। यानी ऑनलाइन दर्शन टिकट अगर आपके पास है तभी आप तिरुमला का एकोमोडेशन बुक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑफलाइन में तिरुमला का एकोमोडेशन बुक करना चाहते हैं तो आपको दर्शन टिकट की आवश्यकता नहीं है। तो यही बहुत बड़ा डिफरेंस है। ऑनलाइन में दर्शन टिकट की आवश्यकता होती है तिरुमला के एकोमोडेशन को बुक करने के लिए। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक मोबाइल से आप एक दिन का तिरुपति, एक दिन का तिरुमला, उसी दिन का या अगले दिन का भी बुक कर सकते हैं। एक मोबाइल नंबर से एक रूम बुक होता है 24 आवर्स के लिए। अगर आप एक्सटेंड कराना चाहते हैं तो 24 आवर्स से पहले ही आपको रिसेप्शन में जाकर इसकी इंटीमेशन देनी होगी। अगर रश कम है तो एक्सटेंशन हो जाता है, अदरवाइज एक्सटेंशन नहीं होता है। एक रूम में कंफर्टेबली 4 लोग आराम से रह सकते हैं और 6 लोग एडजस्ट कर सकते हैं। अगर 6 से ज्यादा लोग हैं तो आपको दूसरे मोबाइल नंबर से दूसरा रूम बुक करना पड़ेगा। तिरुमला के एकोमोडेशन के बुकिंग के दौरान आपको पता चलता है कि आपको गेस्ट हाउस को सेलेक्ट करने का मौका नहीं मिलता
होता है, सिर्फ आप बजट सेलेक्ट कर सकते हैं, अपनी डिटेल्स दे सकते हैं और जिस दिन आप जाना चाहते हैं यानी बुकिंग का डेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बुकिंग के बाद आप अपने प्रिंट आउट को लेकर तिरुमला जाकर CRO ऑफिस के पास में ARP काउंटर्स है, वहां आपको स्कैनिंग करानी पड़ती है अपने टाइम स्लॉट के हिसाब से और उसी समय आपको पता चलता है कि कौन से गेस्ट हाउस में आपको एलोकेशन मिला है और कौन सा रूम आपको मिला है। तब तक आपको गेस्ट हाउस सेलेक्ट करने का मौका नहीं मिलता है। तिरुमला में ये पूरी तरह से रैंडम एलोकेशन पर डिपेंडेंट है, तो सिर्फ आप बजट ही सेलेक्ट कर सकते हैं। तिरुपति में आप बजट सेलेक्ट कर सकते हैं, गेस्ट हाउस सेलेक्ट कर सकते हैं, डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और तलकोना जो कि 58 किलोमीटर दूर है तिरुपति रेलवे स्टेशन से, वहां भी आप रूम्स बुक कर सकते हैं, बस बहुत ज्यादा दूर है। और जो लोग तलकोना वाटरफॉल्स देखने के लिए आ रहे हैं खासकर, तो वे लोग भी इस एकोमोडेशन को प्रेफर करते हैं। इन सभी गेस्ट हाउसेस को बुक करने के समय अगर आपने ऑब्जर्व किया तो सिर्फ 2 लोगों का ही डिटेल्स पूछा जाता है, क्योंकि ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप श्योर हैं कि ये 2 लोग कंपलसरी जाएंगे तभी उन 2 लोगों का नाम दे, अदरवाइज नहीं दे, क्योंकि 2 लोग जिनके भी डिटेल्स आपने दिए हैं उनकी चेकिंग होती है, आधार कार्ड नंबर की चेकिंग होती है और उन दोनों में से अगर एक भी नहीं गया तो भी आपको रूम नहीं मिलता है, क्योंकि सिंगल पर्सन को किसी भी संस्थान के गेस्ट हाउसेस में रूम नहीं मिलता है। साथ ही सिंगल्स और अनमैरिड कपल्स को भी संस्थान के किसी भी गेस्ट हाउसेस में रूम नहीं मिलता है, तो इस बात की जानकारी रखें। और जिन 2 लोगों का आप डिटेल भर रहे हैं, श्योरिटी से उनका सारा डिटेल भरें। चाहे डिटेल्स 2 लोगों का पूछा जा रहा है, लेकिन एक रूम में आप मैक्सिमम 4 लोग आराम से रह सकते हैं और 6 लोग एडजस्ट कर सकते हैं। एक मोबाइल नंबर से आप एक रूम बुक कर सकते हैं, आप अपने लिए या दूसरों के लिए भी रूम बुक कर सकते हैं। यहाँ मैं बता दूं, टाइम स्लॉट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो दर्शन टिकट का हो या रूम बुकिंग के दौरान हो, क्योंकि 1 मिनट भी देरी हो तो रूम कैंसिल हो जाता है और आपको सिर्फ कॉशन डिपॉजिट मिलता है अगर आप टाइम स्लॉट को पार कर गए हैं। टाइम स्लॉट की पूरी प्लानिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताई है, चाहे वो 300 रुपीज की दर्शन टिकट की टाइम स्लॉट प्लानिंग हो या रूम के लिए टाइम स्लॉट की प्लानिंग हो, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दे दूंगी, एक बार जरूर चेक कीजिएगा। आशा करती हूँ ये सारे इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहे होंगे। साथ ही हमारे न्यू चैनल में आपको श्री सैलम ज्योतिर्लिंग, रामेश्वरम, मदुरई, कन्याकुमारी सभी मंदिरों की इम्पोर्टेंट जानकारी आपको उस नए चैनल में मिल जाएंगे, एक बार जरूर चेक कीजिएगा। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।